हेलो गाइस, एट फर्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आपको स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच, जिस तरह से आज लगातार आपको साइंस का देखते आ रहे हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है आपके साइंस से, आज हम लेकर आए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो इसका ये जो प्रश्न है इससे रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से प्रतियोगी प्रश्न हैं। साइंस के चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो आज का रहा है आपका पहला प्रश्न, मानव शरीर के यूरिया में निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों बताना कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है किस अंग में होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यकृत में। मानव शरीर के जो होता है यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इसको बताइए कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत बोला जाता है यानी लीवर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ कौन सा है? मानव के शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, बताना है आपको। कमेंट बताइएगा। नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया। आपका पीडीएफ में आंसर दिया हुआ रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? आपको बताना है कौन सी औषधि जो है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ड्यू। इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है आपका चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरा, विल्स रोग जो है कौन सा शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्स रोग जो है डाईयूरेटिक। विल्स रोग में जो है शरीर का कौन सा भाग को अंग को प्रभावित करती है? तो बताना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको बताना। राइट आंसर हो जाएगा इसका विल्क यानी किडनी को प्रभावित करती है। विल्स रोग एक ऐसा रोग है जो शरीर के किडनी को प्रभावित करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न मेरा कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको कि ब्रिक में जो काम न करने पर रक्त में यूरिया का मात्रा जो है बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन, किडनी में जो काम न करने वाला रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसके यूरेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है आपको कि किडनी से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह कितना होता है? जो किडनी से होती है प्रति मिनट रक्त का प्रवाह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ब्रिक जो होता है किडनी से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, मूत्र के साथ रक्त का आना वह किस बीमारी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है आपको कि मूत्र के साथ रक्त का आना किस बीमारी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस बीमारी का नाम है आपको हीमोटूरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोटूरिया। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बताना है आपको। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले नुमा आवरण को क्या कहते हैं? बात करते हैं आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिटोनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिटोनियम। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, आपको बताना है इसका आंसर कि ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है। ब्रिक में जो पथरी बन जाती है किसके कारण बनती है, आपको बताना है कि ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल रक्त कणिकाएँ की। ब्रिक में जो पथरी बनती है लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से बनता है। लाल रक्त
लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से बनता है। तो बढ़ते आगे और देखते हैं आज का ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। इसी के साथ आपको लास्ट प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है। ओके, आज का रहा लास्ट प्रश्न। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट। जय हिंद।